है। जब भी बिछाओ तो किनारे की तरफ से बिछाना है, किनारी नीचे की साइड होनी चाहिए। नहीं मैम, नीचे की साइड किनारी, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। किनारे की तरफ से फैब्रिक बिछाना है, सबसे पहली बात तो ये है ब्लाउज में, चाहे अस्तर वाला हो चाहे बिना अस्तर वाला हो। अस्तर वाला है तो किनारी को, मतलब अस्तर वाले की जो किनारी होती है अस्तर की, उसको बिछा लेना है। बाकी ब्लाउज कैसे भी कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन फैब्रिक है उसे कैसे भी कट कर लो, लेकिन जो अस्तर है ना वो किनारे की तरफ से ही चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्लाउज की कटिंग। सबसे पहले होता है मतलब शोल्डर कैसे लें, कंफ्यूज होते हो ना, गला डीप है तो कितना होना चाहिए, गला छोटा है तो कितना होना चाहिए उसमें हमारा गला। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, जितना भी हमारा शोल्डर है, जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ कर देंगे ऐसे करके। जैसे मान लो मेरा 15 है, ठीक है, तो 15 का हाफ कितना हो गया, 7.5। यहाँ पे मैंने 7.5 पे एक ऐसे मार्क लगा दिया, ठीक है। अगर ये ब्लाउज हो या कुर्ती हो, कुछ भी हो, कॉलर वाली है, कॉलर वाली है तो उसमें ना हमें पूरा शोल्डर ले लेना है, जितना हमारा फुल आ रहा है, बल्कि आधा इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन भी चाहिए। फुल शोल्डर लेके आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे इस तरीके से। अगर हमारी कॉलर वाली कुर्ती है या ब्लाउज है तो शोल्डर हमें फुल चाहिए, इससे कम लेना ही नहीं है। जितना आपका शोल्डर आता है उसका हाफ लेना है, आधा इंच प्लस भी कर लेना उसमें, हाँ जी, प्लस कर लेना है। उसके बाद जितना भी हमारा कॉलर वाला बता रही हूँ सबको, ये देख लो पहले, जितना भी हमारा ये आ रहा है ना 8 इंच, तो 8 ही हम ये वाला लेंगे। आर मोल की जो गुलाई होगी ये वाली हम 8 इंच लेंगे इस तरीके से। जो हमारी आर मोल की गुलाई होती है ये वाली, ये 8 इंच, तो ये भी हम 8 इंच ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें आ जाती है फिटिंग, काई की कितनी फिटिंग होती है, किसी की कितनी होती है, ठीक है। तो फिटिंग का जितनी भी फिटिंग हो, चाहे 40 हो, चाहे 42 हो, चाहे 10 हो, कितनी भी हो किसी की भी फिटिंग, तो उसका हमें चौथा हिस्सा निकालना है। जैसे मेरा ही ले लो, मैं हमेशा 9 का ब्लाउज बनाती हूँ, 36 का चेस्ट है मेरा, तो यहाँ पे मैं चौथा हिस्सा ऐसे करके ले लूंगी 9 इंच, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको इस तरीके से। और जो हमारी लेंथ चाहिए ना अस्तर वाले में, सिर्फ हमें 1 इंच चाहिए। जैसे 14 का हमें ब्लाउज कंप्लीट चाहिए तो उसमें हम 15 ले लेंगे इस तरीके से। ये 15 की हमारी लेंथ हो गई, ठीक है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। बैक वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसमें आर मोल की गुलाई जो हम 3-3 इंच पे देते हैं ना, वो नहीं देनी है इसमें, ये सीधी वाली दे देनी है इस तरीके से। और ये 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन हो गया, ओके। अब ये गला जो हमें चाहिए, फ्रंट वाला गला जो हमें चाहिए, या तो पैक नेक हो, बिल्कुल पैक, या फिर डीप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आगे का गला जितना आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा सेम बना सकते हो, या तो गला डीप हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हमारा कॉलर वाला गला है तो हम इसको ना यहाँ से 3 इंच लेंगे, जैसे 2.5 लेते हैं ना, उसकी जगह पे हमें यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है। अगर कॉलर वाला है तो 3x3 का यहाँ पे हम बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ये 3x3 का हम ऐसे बॉक्स बना देंगे, या तो कॉलर वाला हो या फिर कोई भी गला क्यों ना हो, कॉलर वाले में राउंड कॉलर क्यों ना हो, या फिर जो कोट कॉलर चलिए वो क्यों ना हो, कोई भी कॉलर हो, कॉलर में हमें 3x3 का लेना है। अगर ज्यादा ही हेल्दी है, मतलब ज्यादा प्लस साइज है, तो उसमें 3.5 तक हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो विड्थ है 3.5 और 3.5 बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से हम इसमें गुलाई दे देंगे इस तरीके से ऐसे। और ये शोल्डर जो होगा ना हमारा, यहाँ से अगर कॉलर वाला है तो 1.5 इंच डाउन देना हमें इधर आर मोल की तरफ, ये वाला इस तरीके से डाउन जाएगा, ओके। ये तो हो गया हमारा कॉलर वाले ब्लाउज की या कुर्ती की कटिंग, ठीक है। तो इसमें जब फ्रंट वाला जो आर्म होल हम छाटेंगे ना, ये तो बैक वाला हो गया, तो फ्रंट वाले आर्म होल को हम ऐसे करके यहाँ से 1 इंच बढ़ा देंगे। ये वाला गैप है ना, 1 इंच बढ़ा के यहाँ से तब गुलाई देंगे हम उसमें इस तरीके से। फ्रंट वाले वामे पार्ट में हमें इस तरीके से गुलाई चाहिए 1 इंच अंदर करके, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर कॉलर वाले की कटिंग होगी, ठीक है। इसमें और कुछ हमें प्लस नहीं करना, ना कुछ माइनस करना। यहाँ से ये भी हटा देंगे इसमें से, क्योंकि हमें थोड़ा तिरछा चाहिए शोल्डर, उसके लिए जो हम कॉलर वाला बनाएंगे उसको आर्म होल की तरफ डाउन करना ही होगा।
नहीं करोगे लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच से कम नहीं करना है किसी में। और ज्यादा ही छोटा साइज है तो उसमें 1.25 इंच कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डाउन करना है। ये जो हमारा शोल्डर होता है ना, ये डाउन रहता है हमेशा, किसी का भी उठा के देख लो। हाँ जी, हाँ 1.5 इंच करना है। ज्यादा मतलब जैसे कम उम्र की लड़कियां हैं, जैसे छोटी है, चेस्ट कम है उसका, तो उसमें हम 1.25 इंच कर सकते हैं, उससे कम नहीं। हाँ, इनके अकॉर्डिंग जैसे हम 1.25 इंच का कर सकते हैं, बाकी सब में 1.5 चलता है नॉर्मली, ठीक है। तो कितना भी क्यों ना हो, हमें ऐसे ही लेना है, और इस तरीके से हमारे कॉलर वाले की कटिंग होती है। अब चलते हैं, जैसे हमें गला नॉर्मल चाहिए, हमें गला कॉलर वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें गला नॉर्मल चाहिए, तो इसका क्या करेंगे, जैसे 6x6 का है, आगे का भी 6 का है और पीछे का भी 6 का है, तो जितना हमारा शोल्डर होगा ना 7.5 था ना, तो उसमें से हमें 1 इंच सीधा सीधा माइनस कर देना है, इस तरीके से 1 इंच सीधा सीधा माइनस कर देंगे। अब जितना हमारा ये आएगा 6.25, तो उतना ही हम ये आर्मोल ले लेंगे इस तरीके से। बेटा फोन बंद कर लो। ऐसे करके ये 6.25 पे हो गया हमारा आर्मोल। फर्क दिखा कॉलर वाले में, बिना कॉलर वाले में आर्मोल का कितना फर्क हो गया, लगभग 2 इंच का हो गया ना। अगर हम कॉलर वाले को इस मेथड से बनाते जो नॉर्मल वाले से, तो ये आर्मोल टाइट हो जाता, ना ही शोल्डर पर परफेक्ट बैठता। तो सब जो हम ब्लाउज बनाते हैं, जैसे गले के अकॉर्डिंग हमें ये शोल्डर भी चेंज करना होता है, हर ब्लाउज में हमें चेंज करना होता है गले के अकॉर्डिंग। अब मान लो ये हमारा गला 6 इंच का है, अगर 6 इंच का है तो ये वाला हम 3 नहीं लेंगे, ये वाला हम 3 नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम 2.5 इंच, यहाँ से इस तरीके से 2.5 इंच, ठीक है। और लेंथ हमारी गले की कितनी थी आगे पीछे की, 6 इंच। ये हमारा 6 का गला हो गया, अब ठीक है, आगे पीछे हमारा ये 6 का हो गया। अभी इसमें भी वही होता है, जैसे आर्मोल की छटाई छांटता है ना, जैसे 1 इंच हमें छांटनी होती है, वो हर ब्लाउज में छांटनी होगी, चाहे कॉलर वाला हो या डीप नेक हो या बैन नेक हो, कोई भी नेक क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आपको आर्मोल की सामने वाले की छटाई करनी ही करनी है। अच्छा, ये किस में नहीं करते छटाई, जो हमारे पास वो प्लेट वाला वो होता है ना, जैसे गोपी बाजू बोलते हैं, उसमें जरूरत नहीं है उसे छांटने की, ठीक है। बाकी हमें छांटना है सब में, जैसे प्लेट वाली बाजू या पफ वाली बाजू है तो उसमें नहीं छांटते इसे हम, ठीक है। अब गले पे आ जाए, यहाँ पे आपका अगर गला 6 है तो ये हमारा कितना हो गया, 6.25 इंच, ठीक है। अब हम इसको 7 इंच में बढ़ा देते हैं इस गले को। अब पीछे के गले की बात कर रहे हैं हम, आगे का तो हो गया फाइनल, आगे का कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शोल्डर जितना है वो बैक के हिसाब से लेना है, जो हमें बैक में गला रखना है उसके हिसाब से हमें फ्रंट का शोल्डर लेना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम 7 इंच के गले पे। अब ये समझ लो ये हमारा 7 इंच का गला हो गया, ठीक है। 7 इंच के गले में फिर हमें शोल्डर में क्या चेंजिंग करनी है, जो हमारा 6.25 आ रहा था उसको ओनली 6 कर देना है, उसमें से 2 सूत फिर से कट कर देने हैं, जो 6.25 आ रहा था उसको सिर्फ 6 रखना है, ओके। अब इससे भी डीप जब हम गला करेंगे तो ये गला क्या होगा ना, जैसे जैसे हम पीछे का गला बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से ये कम होता चला जाएगा और इधर भरता चला जाएगा गले की तरफ। मान लो हमने ना 10 इंच का गला किया है, नॉर्मल होता है आजकल 10 इंच का बैक वाला गला है ना, तो ये हमारा 5.5 ही रह जाएगा शोल्डर। अगर हम 10 का इंच ले रहे हैं गला तो ये यहाँ से 5.5 ही रह जाएगा, इस तरीके से ये हमारा 5.5 रह जाएगा, और गला हमारा थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, गले की तरफ थोड़ा सा डाउन कर देंगे। जैसे हम 2.5 इंच का लेते हैं ना, 10 में हम 2.25 का लेंगे, ये वाला गले की यहाँ से जो विड्थ लेंगे 2.25 की लेंगे, 10 का गला है पीछे, तो अगर उससे भी ज्यादा डीप है, मान लो हमारा गला 12 का है पीछे से, तो हमारा शोल्डर यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएगा, लगभग 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट हमारा गले की तरफ बढ़ जाएगा। तो 2 पॉइंट का मतलब यहाँ पे हमारा गला कितने का होगा, 2 इंच का ओनली। अगर हमारा नीचे डीपनेस 12 इंच है, 10 इंच है, सॉरी 10 इंच है, तो इसको हम यहाँ से कितना लेंगे, ओनली 2 इंच, ओके। अगर आपको बिल्कुल बैकलेस बनाना है, मान लो यहाँ से हमें डोरी रखनी है, यहाँ से हमें डोरी रखनी है, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा, ओनली 1.5 इंच। ये जो गले की विड्थ हम 2.5 इंच ले रहे थे वो कितने पे चली जाएगी, 1.5 इंच पे। क्यों चली जाएगी कि जैसे हम ब्लाउज बनाएंगे ना,
तो ऊपर की तो विड्थ कम होगी, नीचे की वही रहेगी। जैसे नॉर्मल गले में 2.5 इंच रखते हैं, नॉर्मल में रहेगी 2.5। जैसे मटका जब गला बनाएंगे तो उसमें 3 भी ले लेते हैं कभी कभी। तो ये गला हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा बैक लेस है, यानी पीछे से डोरी वाला है ओनली, जो हमें डोरी बांधनी है नीचे। ओके, आजकल तो सब तरह के ब्लाउज चल रहे हैं, तो सीखना कंपलसरी है सारी चीजें। ये हमें 1.5 लेना है, यहाँ से वही हमारा 2.5 रहेगा, लेकिन शोल्डर फिर भी 2 पॉइंट अंदर चला जाएगा। ये 2 पॉइंट चला गया तो शोल्डर हमारा वही रह गया। कंप्लीट 3 ही है ना, 3 ही चला आ रहा था, 3 ही आ रहा अभी भी। और अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि नहीं मुझे तो ये नॉर्मल छोटा चाहिए, तो उसको हम माइनस फिर इधर से ही करेंगे, ना कि गले की तरफ। ओके, जितना डीप हमारा गला होता चले जाएगा उतना ही हम यहाँ से इसे पॉइंटों में कम करते जाएंगे। पॉइंटों का मतलब ये है कि एक एक जो डंडे बने हुए हैं इसमें, इंची टेप में जो डंडे दिख रहे हैं ना आपको, इसमें जो पॉइंट दिख रहे हैं, एक एक दो दो पॉइंट के हिसाब से चलना है, ना कि इंची के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है गले का फॉर्मूला। जैसे हमें गला डीप चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमें शोल्डर भी उसी के अकॉर्डिंग चाहिए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि सबसे पहले आपको गला कट करने से पहले शोल्डर मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। शोल्डर मेजरमेंट होगा तभी आप अपना गला प्रॉपर बना पाओगे, तभी ये जो शोल्डर है ना वो गिरेगा नहीं। अब मान लो हमारा गला हमने यहाँ पर डीप ले लिया और यहाँ पर भी 2.5 इंच ले लिया, पीछे से हमने चुन्नट भी डाल दी, तो वो गला ऐसे करके फैल जाएगा, शोल्डर पर कभी नहीं टिकेगा वो, ठीक है। जितना हम गला बढ़ा लेंगे उतना ही हमें गले ऊपर से छोटा ही लेना है। जितना नीचे को डीप करेंगे उतना ही छोटा लेते चले जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट है किसी को, समझ में आया नहीं आया ये चीजें? आई मैडम? मैडम ये कह रही जैसे मुद्दे और ऊपर कमरे जैसे में भी ये चीज है ना, सेम। जितना डीप गला उतना छोटा शोल्डर रखना है। मैडम कॉलर में तो माइनस करना है 1 इंच। कॉलर वाले में माइनस नहीं करना है, कॉलर वाले में तो प्लस करना है आधा इंच। हमें जब सिलाई मार्जिन चाहिए तो प्लस करना होगा वो तो। और जैसे नॉर्मल में, हाँ नॉर्मल में जैसे आपका 6 गला है तो उसमें करना है। अच्छा, जो हमारा बोट नेक होता है उसमें भी हम पूरा ही शोल्डर लेते हैं, उसमें ना तो कुछ माइनस करते हैं ना ही कुछ प्लस करते हैं, जितना होगा उतना ही लेना है। नहीं नहीं नहीं, आगे का गला 2.5 इंच पे ही चलेगा। जो हम गला आगे का कट करेंगे वो 2.5 इंच पे ही करना है प्रॉपर, लेकिन जो पीछे वाला है वो कम करना है आपको, क्योंकि आगे वाला है ना, आगे वाला छोटा करेंगे तो गला छोटा हो जाएगा आगे से, लेकिन बैक वाला तो फैल जाता है ना जब डीप जाता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शोल्डर जब हम ज्वाइंट करेंगे तो बैक वाला गला ना फैल जाता है ऐसे करके। कभी आप चेक करना, वो गला ना ऐसे फैलता है जब चुन्नट हम नीचे से डाल देते हैं ना। मान लो इसमें हम इस तरीके की चुन्नट तो डालते ही है ना, बैक में डलती है ना 1 इंच की नॉर्मली चुन्नट, तो ये जब चुन्नट ऐसे आएगी तो ये कपड़ा फैलेगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे गला छोटा करते हैं। जैसे चुन्नट लगती है तो हमारा फ्रंट वाला और बैक वाला शोल्डर ना बराबर पे आ जाता है। इसमें आगे और पीछे हाँ जी, आगे वाले नहीं, आगे वाले को मतलब नहीं कट करना, आगे का जैसा कट होता है वैसा ही करना है, लेकिन एक चीज याद रखना है उसमें, उसमें भी आपको एक चीज याद रखना है, जैसे बैक वाला और फ्रंट वाला, ये वाला जो शोल्डर है ना हमारा, ये वाला बराबर होना चाहिए, गले से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गला छोटा हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं ये जितना होना है उतना ही रखना है, इसमें कोई कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों छोटे बड़े होंगे? तो यही तो मैं बता रही हूँ, यही चीज तो समझो कि बैक वाला और फ्रंट वाला गला और प्रथम पीछे आगे पीछे क्यों कट करते हैं, एक साथ कट क्यों नहीं करते? एक साथ कट इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें इसमें ना शोल्डर छोटा होता है, बैक वाले में गला कम हो गया तो शोल्डर पूरा छोटा हो गया, फ्रंट वाले का गला 2.5 इंच का है तो शोल्डर भी उतना ही चाहिए हमें, तो इसलिए बराबर पे रख के कभी कट नहीं करते हम उसे। नहीं आ रही समझ में बात? नहीं आ रही समझ में? मेरा कहने का मतलब ये है, ये हमारा 5.5 है, ठीक है। देखो ये हमारा फ्रंट का हो गया, समझ लो आप ध्यान से। अब ये हमारा नॉर्मली फ्रंट का कटिंग हो गया, ठीक है, फ्रंट का कटिंग हो गया, तो अब इसको फ्रंट के हटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना, आगे को है वो, ठीक है, इसे हटा देते हैं। कितना था हमारा तैयार? 5.5, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर डीप गला है, फुल डीप है, तो इसको हमें कितना लेना है? 1.5 इंच ओनली। ये हमने 1.5 इंच ले लिया, ठीक है, पीछे वाले का 1.5 इंच ले लिया। जितना हमारा फ्रंट वाले का शोल्डर तैयार है गला कट करके,
उतना ही हमें इसमें ये शोल्डर ले लेना है। मान लो 3 इंच है हमारा, तो ये हम 3 इंच ही लेंगे। इस तरीके से ये हमारा यहाँ से 3 इंच हो गया, ये आर्म होल हो गया, ये बराबर हो गया, शोल्डर मिल गया ना। लेकिन ये वाली चीज कम हो गई फ्रंट बैक वाले में। क्यों कम हो गई? क्योंकि गला छोटा है, लेकिन ये तो हमें बराबर मिल रहा है ना, जो शोल्डर है वो तो हमें बराबर मिल रहा है ना, तो छोटा बड़ा क्यों होगा? आ गया ना समझ में? ओके, कोई डाउट और किसी को? अब क्या कट करना है आपको? बंद कर